देखो चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति, कल पूरा का पूरा प्रीवियस वाला खत्म हो गया ना। जितना भी पेपर यानी कि जितना भी क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 में आया था पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आया नहीं है लेकिन आने का चांस है, इम्पॉर्टेंट है ना। पूरा का पूरा जितना आया है खत्म हो चुका है। अब जो पढ़ाऊँगा वो इम्पॉर्टेंट है, आने का चांस है। 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, बुक में देख लेना, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ब्रैकेट 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में 2। देखो 1 + cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। माइनस कॉसेक थीटा आया, कॉसेक थीटा उल्टा किसका है, 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा कहाँ कॉस का है, साइन का आएगा। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तुम लोग चक्कर में मैं भी लिख रहा था। 1 + tan थीटा किसका उल्टा है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा। चेंज वाला नहीं पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछ रहा हूँ। कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। अब 90 माइनस थीटा में भले सेक कोसेक बदलता सेक में, ठीक, लेकिन 90 माइनस थीटा के चांस पर। देखो अब ध्यान से, ये 1 + cos थीटा माइनस 1, इसमें साइन है इसमें भी साइन है, तो हम साइन को क्या कर देंगे, एक बार लिखेंगे। साइन को एक बार लिखे नीचे में और ऊपर वाला घटा दिए, cos थीटा उसमें से क्या किए, एक को घटाए। समझ में आया ना। फिर 1 + देखो इसमें भी cos थीटा इसमें भी cos थीटा, तो हम cos थीटा को एक बार लिखेंगे। ऊपर में क्या है, साइन थीटा +1, इतना है। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा, बीच में प्लस है, प्लस cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1, नीचे में साइन थीटा आ गया यहाँ तक, ये लगाए ब्रैकेट। cos थीटा का गुणा इस 1 में होगा तब cos थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, प्लस में 1 और नीचे में cos थीटा, क्या आ गया, cos थीटा। समझ में आया ना। अब इसका गुणा इसके साथ होगा और नीचे का गुणा नीचे के साथ होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इनटू, कुछ नहीं है मतलब गुणा। समझ में आया। तो देखो ये आ गया हमारा साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, प्लस में cos थीटा, माइनस में 1, ऊपर का ये लिखे, इसका गुणा इसमें होगा, क्या है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस, 3 + 4 को जोड़ो या 4 + 3 को जोड़ो, आखिर साथ ही मिलेगा। तो हम साइन प्लस कॉस कर दिए, आगे यहाँ तक ये लगा दिए ब्रैकेट, प्लस में 1। अब नीचे में साइन थीटा का गुणा किस में करना है, कॉस थीटा में, साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को ए बोल दूँ, इसको ए और इसको बी, बीच में क्या है, माइनस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या माना, ए, तो यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको क्या मानूंगा, ए, और 1 को बी, तो कैसा फॉर्मूला दिखा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आना कैसे फॉर्मूला लगा, साइन प्लस कॉस को हमने क्या माना, ए, 1 को क्या माना, बी, क्योंकि इसमें भी साइन प्लस कॉस है, इसमें भी साइन प्लस कॉस है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बना दिए, इसको ए बोल दिए, इसको बी, इसको ए और ये बी। समझ में आया। अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ ए की जगह हमने कौन सा वैल्यू लिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना लिए हैं, और उसका क्या करना है, वर्ग, किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे, वर्ग। फिर माइनस है,
तो माइनस लगाए। बी की जगह क्या लिए हो? एक। बी की जगह एक का वर्ग मतलब एक ही आएगा। नीचे में क्या बचा है? साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, कॉस साइन गुणित कॉस। समझ में आया? अब फिर से यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? लिखूं फॉर्मूला कि आप समझ गए हो फॉर्मूला? अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है? 10वीं पढ़ना छोड़ दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही बता रहा हूँ, अभी तक अगर फॉर्मूला याद नहीं किया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 10वीं पढ़ना बेकार है। त्रिकोणमिति का एक समय में समझ सकता हूँ कि अभी याद नहीं होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है क्लास, लेकिन ये वाला क्लास 7वीं 8वीं से पढ़ते ही आ रहे हो, 8वीं से पढ़ते आ रहे हो ना। चलो देखें, ये है हमारा a और ये वाला b, तो पुट करो वैल्यू सीधा। a का वर्ग, a की जगह क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा, b की जगह तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? नीचे में क्या बचा? साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा सा बस बचा है, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। चलो नहीं तो नोट करो जल्दी, इसमें अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से सॉल्व करो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक ला लिए थे। अब देखो यहाँ से क्या करना, थोड़ा सा बस और बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, हम दोनों को एक जगह लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइड में इंटू में कॉस थीटा। अब ये जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका वैल्यू कौन बताओगे? बताओ, किसी को याद नहीं है? छोड़ ही दो, 10th पढ़ना, 9th में जाओ वापिस। एक देखो, 9th में नहीं, 6वीं क्लास में वापिस जाओ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक रखे प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्या आएगा? कॉस थीटा। अब इसको लिख लियो क्या? मिटाता हूँ। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक चीज कहाँ छूटा है? ये 1 कटा रहता। अरे यार देखो ना, यहाँ -1 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा दिए, लेकिन -1 को भूल गए। यहाँ क्या आएगा? -1, तो इस जगह पर -1, यहाँ पर -1 बचा है ना, तो +1 से -1 कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, क्या बचा? और यही तो राइट हैंड साइड में लाना था। हो गया ना प्रूफ? समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्लियर है? नोट करो, इंपॉर्टेंट है, आएगा इस साल, शायद चांस है, नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो नया क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। सिद्ध करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करोगे। पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब पेपर में इतना भी लिख कर नहीं आओगे। अब देखो, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा इसमें करो, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, एक बार और एक बार, 2 बार, दोनों को सेम है तो 2 बार कर दो, बीच में माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बस इसका गुणा इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा इसमें और 1 माइनस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में। क्लियर यहाँ तक? देखो यहाँ पर कितना सारा फॉर्मूला लगेगा, एक और मैंने a प्लस बी
प्लस बी ए माइनस बी का देखो ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए, इसको माने ए और इसको बी, तो ए माइनस बी, इसको मानेंगे ए, ये प्लस और ये बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तीनों फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, तीनों फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना तो देखो माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस ए प्लस बी का वर्ग घट ए प्लस बी का वर्ग में घटाओगे ए माइनस बी का वर्ग में, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। सब चिन्ह चेंज होगा, प्लस ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस और ये माइनस कटा, प्लस और माइनस कटा, ये माइनस का क्या हुआ है? प्लस, यानी कि 2 और 2 4ab, 4ab मिलेगा, समझ में? यानी कि 4 cos थीटा, सिंपल यहीं से पता चल जाएगा। 4 ए का मान 1, बी का मान cos थीटा, 4 cos थीटा। और अगर पूरा निकालना है तो पूरा निकालो, पूरा निकालूं? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ेंगे, अरे यार यहीं से निकाल देते, सरल पड़ जाता। चलो a का वर्ग प्लस 2ab, b का वर्ग कहाँ? 2ab प्लस b का वर्ग, ये लाइन समझ में आया? a का मतलब 1, b का मतलब cos थीटा, तो यहाँ पर रखिए 1 और यहाँ पर cos थीटा, तो 1 का वर्ग और ये cos थीटा का वर्ग, और यहाँ पर 2 1 और ये cos थीटा, तो 2 cos थीटा ही आया, समझ आया? बीच में क्या है? माइनस, माइनस लगा दिए। a की जगह क्या रखेंगे? 1, माइनस है माइनस 2, a की जगह 1, b की जगह cos थीटा, इस b की जगह cos थीटा, समझ में आया? a की जगह हमने क्या रखा? 1, माइनस b की जगह 2, a की जगह हमने रखा 1, 2 गुणित 1 मतलब 1, और ये cos थीटा, b की जगह cos थीटा, तो cos थीटा का वर्ग, cos स्क्वायर थीटा आया। डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, बी का वर्ग cos स्क्वायर थीटा आएगा। ये फॉर्मूला सबको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में? अब ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, पूरा चिन्ह चेंज होगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 का माइनस 1, माइनस 2 कॉस थीटा का प्लस 2 कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, और डिवाइड में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किससे बदलोगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 कॉस थीटा ही बचेगा, आखिर बताया था ना यहाँ पर, प्लस 1 से माइनस 1 कटा, प्लस कॉस से माइनस कॉस स्क्वायर कटा, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा आया। नीचे में क्या बचा? तो अगर यहीं से थोड़ा दिमाग लगा लेते तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं था, आया? अरे तुम्हारे मर्जी कैसे बनाओ। देखो ये 4 cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा गुणित साइन थीटा, सही है? साइन थीटा गुणित साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 का 4, 1 को अपन लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा, आखिर वही है, देख लो cos थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट इसमें चेंज कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला किसमें चेंज? इसमें। 4 cos थीटा बटे साइन थीटा का मतलब cot थीटा, 1 बटे साइन का मतलब कोसेक थीटा, यहीं RHS है, देखो हो गया, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से तैयार करना। चलो आप पढ़ेंगे कल नेक्स्ट सवाल।